एडी मैथ क्लासेस। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का सेकंड चैप्टर की सेकंड एक्सरसाइज। फर्स्ट ऑलरेडी डन कर चुके हैं, अगर आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। मैं बच्चों को हमेशा प्रेफर करती हूँ कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब भी उसके रूट्स निकालने हो तो वो क्वाड्रेटिक फार्मूला ही अप्लाई करे। अगर मेंशन नहीं है कि हमें कोई और मेथड अप्लाई करना है तो वो क्वाड्रेटिक फार्मूला ही अप्लाई करे। लेंथी है थोड़ा सा, बट क्या है कि सभी क्वेश्चंस पे अप्लाई हो जाता है और हमें ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता इसके लिए, क्योंकि अगर फैक्टराइजेशन से करोगे तो थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि कौन से ऐसे दो ले कि मल्टीप्लाई और एडिशन जो भी है। तो हमेशा मैं यही प्रेफर करती हूँ, ये बेस्ट है। और एक बात ये भी है कि अगर हमारा आंसर रूट में आएगा तो अगर हम फैक्टराइजेशन मेथड से करें तो रूट में निकालना काफ़ी मुश्किल होता है 10th क्लास के बच्चे के लिए। तो इसलिए आप यही फार्मूला अप्लाई कीजिए। देखिए जो हमारे पास जनरल इक्वेशन होती है वो ये होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो जो ये फार्मूला है ये इस इक्वेशन का है। हम इसके साथ इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो हमारी a की वैल्यू कितनी है 1। जी हाँ, a हमारा होता है जो एक्स स्क्वायर के आगे जो कोफिशिएंट है। अब यहाँ एक्स स्क्वायर के आगे कौन है, 1 है ना, तो हमारी a की वैल्यू हुई 1। b होता है जो x के आगे लिखा हो b, तो यहाँ x के आगे कौन है -2। c होता है जो कांस्टेंट है, ये वाला पीछे वाला -8 जिसके साथ x नहीं है। तो हमारा a है 1, b है -2 और c है -8। ये सभी वैल्यूज़ उठा के हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। देखिए b है माइनस का, b की वैल्यू रख दीजिए -2 है ना, उसके बाद प्लस माइनस रूट के अंदर b स्क्वायर, -2 का स्क्वायर कितना होगा, माइनस का तो हो गया, माइनस का स्क्वायर करोगे माइनस के साथ मल्टीप्लाई प्लस, और 2 का हो गया 4, तो 4। उसके बाद है -4 a, c है -8, तो ये हुआ माइनस का 32। ऑलरेडी माइनस है, माइनस माइनस प्लस 32। डिवाइड में 2a, 2 की 1 के साथ मल्टीप्लाई 2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए और माइनस माइनस प्लस रूट के अंदर 32 प्लस 4 36 डिवाइड 2। 36 होता है 6 का रूट, 6 6 36 होते हैं ना। अब हमारा यहाँ पर आया ये, तो फाइनली हमारा जो ये था ये सॉल्व हो चुका है। तो ये आया हमारा, एक बार हम लेंगे प्लस का साइन, एक बार माइनस का। देखिए पहले प्लस का ले लेते हैं, 6 और 2 8/2 कितना आया 4, तो एक तो हमारा आया 4। एक बार माइनस का ले लेते हैं, -4/2 कितना आया -2। तो हमारे 2 जीरोज आए, क्योंकि ये डिग्री 2 की है ना, जितनी डिग्री उतने ही जीरो जाते हैं। तो 2 आई हैं, एक है 4, एक है -2। अब हमारे क्वेश्चन में कुछ और भी पूछा है, हमें रिलेशन को वेरीफाई करना है, ठीक है। उसके लिए देखिए, तो देखिए हमारे पास 2 जीरोज आए, एक आया 4, एक आया -2, ठीक है। एक आया 4, एक आया -2। हम इनका नाम रख लेते हैं कुछ, एक का नाम रख लेते हैं अल्फ़ा और एक का नाम रख लेते हैं बीटा। देखिए ये वैसे हमें नाम दिया है, आप कुछ भी दे सकते हैं, PQRS वैसे कुछ भी दे सकते हैं, बट जनरली बुक में अल्फ़ा बीटा ही है, तो हमने नाम दे दिया इनको अल्फ़ा और बीटा। तो हमें रिलेशन वेरीफाई करनी है। तो रिलेशन क्या होती है कि जब हम इनको जोड़ें, ये हमारे ज़ीरोज़ हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा हमने क्या किया है सम ऑफ जीरोज़। तो जो सम ऑफ जीरोज़ होता है वो हमेशा -b/a के बराबर होता है। b ये वाला और a ये वाला, ये हमेशा होता है अगर हमारा आंसर ठीक है। और दूसरा होता है कि जब हम इन जीरोज़ की मल्टीप्लाई करें, मतलब प्रोडक्ट करें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, वो हमेशा c/a के बराबर होता है, ठीक है। तो ये बात है, ये हमेशा ही होल्ड होती है अगर हमारा आंसर ठीक है। तो अब हम चेक करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा को जोड़िए, 4 में -2 जोड़ोगे तो 2 आएगा, b की वैल्यू है -2,
बटे ए है 1 और माइनस 1 माइनस यहाँ है, माइनस माइनस प्लस हो गया ना, तो 2/1 2, तो ये वेरीफाई है, तो ये रिलेशन तो वेरीफाई हो गई। अब ये वाली चेक करते हैं, मल्टीप्लाई करनी है 4 की मल्टीप्लाई -2 के साथ, तो -8, सी की वैल्यू है -8 और ए की है 1, तो ये भी -8 बराबर है ना -8 के, तो यहाँ पर भी हमारी जो रिलेशन है वो वेरीफाई हो गई है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, 4s² - 4s + 1। अब हमारी इक्वेशन ये है, तो जो कंपेयर करेंगे, कंपेयर किसके साथ करते हैं, ax², यहाँ x नहीं s। देखिए जो भी वेरिएबल क्वेश्चन में दिया हो उसके अकॉर्डिंग आप अपना वेरिएबल चेंज कर लेना, ठीक है, बहुत आसान है। a की वैल्यू है 4, b की वैल्यू है -4, यहाँ से कंपेयर करते रहो बस, c की वैल्यू है 1, मिल गई सभी वैल्यूज़। अब क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला में अप्लाई करेंगे, क्या है -b + -b² - 4ac/2a, सभी की वैल्यू डाल दो। देखिए -b है, b ऑलरेडी माइनस का है, माइनस माइनस +4 प्लस माइनस b², 4 का स्क्वायर 16 - 4ac, 4a की वैल्यू कितनी है 4, c की वैल्यू है 1, तो कितना हुआ 16/2a, 4 2 जा 8, ठीक है। तो 16 - 16 ये तो हो गया 0, तो 4 + -0/8। अब हम क्या करेंगे, एक बार प्लस लिखेंगे, एक बार माइनस लिखेंगे, बट ये तो 0 से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा ना, तो 4/8, 4/8, तो कहने का मतलब है दोनों ही वैल्यू सेम आई, 1/2, 1/2। तो एक को नाम दे देते हैं अल्फ़ा, एक को नाम दे देते हैं बीटा, ठीक है ना, अल्फ़ा भी सेम है, बीटा भी सेम है। फर्स्ट रिलेशन चेक करते हैं, वो कहती है अल्फ़ा प्लस बीटा हमेशा ही -b/a के बराबर होता है, और अल्फ़ा बीटा की अगर प्रोडक्ट करें तो c/a के बराबर होता है। चलिए चेक करते हैं, अल्फ़ा और बीटा को ऐड करते हैं, 1/2 में 1/2 ऐड करेंगे, 2 LCM 1 + 1 2/2, कितना आया 1, कितना आया 1, तो अल्फ़ा प्लस बीटा तो 1 के बराबर आया है। -b/a देखिए, -b है ना, और b ऑलरेडी माइनस का है, तो -4, a की वैल्यू है 4, -4/4, तो ये भी कितना आया 1, तो ये कंडीशन तो होल्ड है, ये भी हमारा 1 के ही बराबर आया। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, 1/2 की मल्टीप्लाई 1/2 के साथ कितनी आई 1/4। अब c/a देखिए, c की वैल्यू है 1 और a की वैल्यू है 4, तो ये भी 1/4 के ही बराबर है, तो हमारी रिलेशन यहाँ पर भी वेरीफाई हो गई है।